हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आप लोगों ने ट्यून इन किया है वंस अगेन योर ओन यूट्यूब चैनल प्रमेय मैथ्स क्लासेस और मैं हूं आपके मैथ्स मेंटर प्रियंका चौहान, जहां पे एज यू नो करंटली हम बात कर रहे हैं आपके डिप्लोमा सेमेस्टर 1 के सिलेबस मैथमेटिक्स की, जहां पे अभी हमने शुरू किया है चैप्टर 1 दैट इज डिटर्मिनेंट एंड फंक्शन। ठीक है, तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं आपका एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ यूनिट 1 दैट इज लॉगेरिदम। ठीक है, करंटली नेक्स्ट फ्यू लेक्चर्स में हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ लॉगेरिदम कॉन्सेप्ट की, और आपने ये सारे वीडियोस ठीक से देख लिए तो आई एम डैम श्योर कि आपको कोई भी कॉन्सेप्ट में कुछ भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, और इन जनरल भी आई कैन टेल यू, अगर आपने डिप्लोमा सेमेस्टर 1 का जो भी हमारा पूरा प्लेलिस्ट बनेगा जो अभी हम करंटली पढ़ रहे हैं, तो आपने सीरियसली वो लर्न कर लिया थ्रू दिस वीडियोज़, तो आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में या तो फिर आपके इंस्टीट्यूट के इंटरनल एग्ज़ाम में डेफिनेटली आप मोर देन 70 to 80% मार्क्स मिनिमम कवर कर सकते हो। ठीक है, सो विदाउट अ फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट वी हैव टू नो व्हाट इज़ लॉगेरिदम। ठीक है, तो उसकी हम शुरुआत कहाँ से करते हैं, विथ वेरी सिंपल टर्म दैट वी ऑलरेडी नो, कि हम जानते हैं कि घातांकीय स्वरूप किसको बोलते हैं, या तो फिर इसे बोलते हैं हम एक्सपोनेंट फॉर्म। जैसे मैं लिखती हूँ यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। लेट्स से आई एम टेकिंग 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। ओके, वी नो दैट कि स्क्वायर ऑफ 3 9 होता है। सिमिलरली अगर मुझे चाहिए 2 क्यूब, मतलब हमें क्या करना है, 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम्स। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो हमें आंसर मिलेगा 8। ठीक है, मान लीजिए अब मैं ले रही हूँ 7 स्क्वायर। 7 स्क्वायर क्या होगा, 7 इंटू 7, तो वो क्या हो जाएगा 49। ठीक है, ये तो हो गया हमारा एट एक्चुअल टर्म जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, बट यहाँ पे लॉगेरिदम कैसे इंट्रोड्यूस होगा वो अभी आपको ध्यान से समझना है। अभी जो मैं 3 स्क्वायर इक्वल टू 9 दिख रहा है आपको, उसको मैं थोड़ा सा ट्विस्ट कर देती हूँ। ठीक है, मान लो कि मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि 3 का कितना पावर हम लेंगे तो आंसर आएगा 9। ध्यान से सुनना, अब मैंने क्या थोड़ा सा चेंज किया है, आप देख रहे हो कि 3 का कितना पावर मुझे मिलेगा 9, तो वो हम क्लियरली आंसर बता सकते हैं कि वो होगा 2। क्लियर। सिमिलरली यहाँ पे भी देख लेते हैं। अभी मैं लिख रही हूँ जो बेस है हमारे, जिसको आधार बोलते हैं, 3 और 2। 3 मैंने एज इट इज़ नीचे रखा है, 2 भी मैंने एज इट इज़ नीचे ही रखने वाली हूँ। लेट्स से 2। अब मैं क्या पूछ रही हूँ आप लोगों को कि 2 का कितना पावर, 2 की कितनी घात क्या होगी 8। तो आप मुझे आंसर क्या बताओगे, आपको आ गया हो गया दिमाग में कि यहाँ पे डेफिनेटली आंसर आएगा 3। ठीक है, तो अगर आप फंडामेंटली या मैथमेटिकली देखने जाओ तो ऐसा तो अभी ऑन द फर्स्ट साइड हम क्या देख पा रहे हैं कि 3⁻9 इज इक्वल्स टू 2, वो तो पॉसिबल नहीं है, दैट इज़ नॉट करेक्ट। दैट मीन्स ये अभी थोड़ा सा इनकम्प्लीट लग रहा है, आधा अधूरा लग रहा है। ठीक है, तो ये हमने शुरुआत तो कर दी कि यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं। ओके, बट इसको हम कंप्लीट कैसे करेंगे, बाय इंट्रोड्यूसिंग लॉगेरिदम और लॉग। तो यहाँ पे 9 के पैरेलल मैं लिख रही हूँ लॉग, यहाँ पे 8 के पैरेलल मैं क्या लिख रही हूँ, लॉग। ध्यान से देखना, यहाँ पे 3 बेस में था, यहाँ पे भी 3 बेस में है, नीचे का नीचे ही रहेगा। ठीक है, तो अगर अब मैं आपको फिर से बताऊं कि log 9/3 क्या होगा, कि log 9/3 इसका मीनिंग क्या हुआ। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये टर्म जो मैथमेटिकल टर्म बना नया, वो हमें पूछ रहा है, log आस्क अस दैट 3 raised to हाउ मच पावर विल गिव अस 9। 3 को कितना पावर में लेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 9। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पे आंसर आया है 2। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि log 8/2, तो ये हमें क्वेश्चन मार्क करके अभी पूछा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे क्या आंसर आना चाहिए, ये मीनिंग उसका हो रहा है कि
2 का कितना पावर 8 होगा, वो किसकी वजह से हमें पता चल रहा है, ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ लॉग इन एंटायर टर्म। यहाँ पे लॉग दिख रहा है, इसकी वजह से हम ऐसा पूछ रहे हैं कि 2 का कितना पावर 8 होगा। ठीक है, तो हमने दोनों साइड से समझ लिया कि व्हाट इज लॉग, लॉग क्यों यूज होता है और उसका आंसर हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, ये तो हुआ उसका इंट्रोडक्टरी कि आपको थोड़ा सा समझ में आना चाहिए कि व्हाट डज लॉग मीन। लॉग क्या है, नोटेशन है एक तो, और लॉगरिदमिक का, लॉगरिदम वर्ड का शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे log 9/3 इज इक्वल्स टू क्या आया, 2। तो आपको तो इतना भी याद नहीं रखने की ज़रूरत है, बिकॉज आपके क्वेश्चंस कैसे आएंगे, आपको इस टाइप का एक्सपोनेंशियल टर्म दिया होगा। ठीक है, 3² इज इक्वल्स टू 9। अब यहाँ से आपको लॉगरिदमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। लॉगरिदमिक फॉर्म मतलब क्या, जिसमें लॉग दिख रहा होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा एक्सपोनेंशियल, ये हो गया लॉगरिदमिक टर्म। तो यहाँ पे सिर्फ आपको क्या करना है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे 3 जो है वो एज इट इज नीचे रहेगा, और क्या चेंज हो रहा है आप देखो, 2 और 9 के प्लेसेस इंटरचेंज हो चुके हैं। दैट्स इट, यू हैव टू कीप इन माइंड। यहाँ पे देखिए 9 की जगह 2 ने ले ली है, 2 की जगह 9 ने ले ली है। जगह मतलब पावर और आंसर वो भी ऊपर नीचे जो है वो भी सेम हो रहा है। ठीक है, दैट मीन्स 9 गोज टू पावर एंड 2 गोज टू द आंसर। ओके, जहाँ पे ये ऊपर साइड था पावर साइड वही यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ पे जो नीचे था वही यहाँ पे उसकी प्लेस ले रहा है 2। तो हमें सिर्फ क्या याद रखना है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म दिया है या तो फिर घातांकीय स्वरूप दिया है, तो उसमें आप लॉगरिदमिक एक्सप्रेशन और लघुगणकीय स्वरूप में कैसे ट्रांसफर करोगे। ठीक है, तो आपको कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, वो क्लियर कट है, इतना तो आप याद ही रख ही सकते हो, और याद हो ही जाएगा फॉर श्योर कि 2 की जगह 9 ले लेगा, 9 की जगह 2, जो भी नंबर्स है डजेंट मैटर। यहाँ पे जो भी नंबर्स है आपको उसमें भी दिमाग नहीं लगाना है कि ये क्या हो रहा है, सच हो रहा है कि नहीं, नथिंग। आपको क्या करना है, जो बेस है उसको टच नहीं करना है, वो एज इट इज़ रहेगा। 3 विल रिमेन एज इट इज़, ये सिर्फ इंटरचेंज होंगे। सिमिलरली वी कैन सी हियर 2 विल रिमेन इन द बेस एज इट इज़, 2 जो नीचे रहता है वो नीचे ही रहेगा। ठीक है, डेफिनेटली आगे लॉग तो लगेगा ही लास्ट में, पर 3 की जगह कहाँ पे चली गई, 8 पे, और 8 कहाँ पे चला गया, 3 पे। ठीक है, तो ये आपको अगर समझ में आ गया है तो यहाँ पे जो लास्ट टर्म बचा है वो हम क्लियरली लॉगरिदमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेट्स से हाउ। सो पहले 7 एज इट इज़ रहेगा, डन। 2 की जगह पे मैं क्या लिखूंगी अभी, 49 की जगह पे क्या लिखेंगे हम, 2, सिंपल। ओके, बट यहाँ पे दिस इज इनकम्प्लीट विदाउट द वर्ड लॉग। ठीक है, लॉग कहाँ पे लिखना है, 7 के पैरेलल नहीं लिखना है, 7 के सामने नहीं लिखना है, कहाँ पे लिखना है, 49 के सामने, तो ही ये 7 बेस बनेगा जैसे एक्सपोनेंट फॉर्म में बन रहा है। ठीक है, तो आई होप ये मेन कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है। इसके ऊपर से आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में और इंटरनल एग्जाम में MCQs या तो 1 मार्कर क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर से कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो अभी हम देख रहे हैं, बट इससे पहले हम इसका जनरलाइज्ड फॉर्म देख लेते हैं कि नॉर्मली हम कैसे लॉग में कन्वर्ट करेंगे, उसका नॉर्मल एक क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, काइंड ऑफ फॉर्मूला। यहाँ पे आपको दिख रहा है लॉगरिदम का इंट्रोडक्शन जो अभी हमने लर्न किया। तो विदाउट फेल आई रेकमेंड यू, आई मस्ट इंसिस्ट यू कि आप प्लीज़ उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आपके रिकॉर्ड में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, सिर्फ जो भी एक्सपोनेंट या एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब जो घातांकीय स्वरूप दिया है वो इस टाइप का अगर दिया है तो आपको लॉग में कन्वर्ट करना है। तो क्या करना है, डेफिनेटली हम स्टार्ट करेंगे लॉग से। ओके, बाद में क्या लिखेंगे, ए जो यहाँ पे बेस में है यहाँ पे भी आएगा बेस में। बाद में आपको सिर्फ इंटरचेंज करना है x एंड y। हियर यू कैन सी y एंड x। वाइस वर्सा उल्टा भी आपको इतना ही आना चाहिए कि लॉग के फॉर्म में दिया है तो आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी कन्वर्ट करना आना चाहिए। दोनों टाइप के 1 मार्कर्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो लॉग अगर दिया है तो लॉग को रिमूव कर देंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, और ए एज इट इज़ रखेंगे। जो भी चेंजेस है, जो भी हमें फंक्शंस चेंज करने हैं या तो टर्म्स चेंज करने हैं वो है x एंड y। तो y की जगह पे x रख देंगे, x की जगह पे y, सिंपल। एंड यहाँ पे आपको रिस्ट्रिक्शंस याद रखने हैं, जस्ट फॉर योर नॉलेज, आपके नॉलेज में होना चाहिए कि बेस जो होगा लॉग का
ठीक है। लॉग के टर्म के जो रिस्ट्रिक्शंस है, ये लॉग के टर्म के रिस्ट्रिक्शंस है कि लॉग वाले टर्म में कभी भी ये जो बेस है, पहले तो हम लिख लेते हैं कि इसको रीड कैसे करते हैं। इसको रीड ऐसे करते हैं, लॉग ऑफ और लॉगरिदम ऑफ y टू द बेस इज इक्वल्स टू x। अब आप इसका फिर से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बिकॉज यहाँ पे आपको रीड करना भी आना चाहिए कि इसको कैसे रीड कर सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कभी भी लॉग का टर्म दिया है तो उसमें रिस्ट्रिक्शंस क्या है कि जो बेस है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। हमने क्या लिखा है, ए शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, देन ए कभी भी 1 भी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे a नॉट इक्वल टू 1 भी होगा और ऑलवेज पॉजिटिव होगा, एंड सिमिलरली यहाँ पे भी y कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, बट वो 1 डेफिनेटली हो सकता है, ठीक है। तो हम कॉमनली क्या याद रखेंगे, वो आपके फ्यूचर एग्जाम्पल्स में जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आएंगे उसमें आएगा काम। a और y कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते, ठीक है, और बेस एडिशनली 1 भी नहीं हो सकता है। दैट मीन्स बोथ शुड बी पॉजिटिव एंड बेस शुड नेवर बी नेगेटिव, ठीक है। तो इतना अगर आपको समझ में आ गया है तो अभी जो फ्यूचर में हम एग्जांपल्स कर रहे हैं वो आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएंगे थ्रू आउट दिस वीडियो इटसेल्फ, ठीक है। Here common instruction is given that convert the following exponential form into logarithmic form। मतलब आपको घातांकीय स्वरूप दिया है, एक्सपोनेंट के फॉर्म में दिया है, और आपको किस में कन्वर्ट करना है, लॉगरिदमिक एक्सप्रेशन में। दैट मीन्स व्हाट, हमें ये जो गिवन एक्सप्रेशन है उसको लॉग में कन्वर्ट करना है, ठीक है। आगे हमें लॉग दिखना चाहिए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके 1 मार्कर में पूछे जाते हैं एग्जाम में, MCQ में, कि लॉगरिदमिक फॉर्म ऑफ 3 raised to 4 इज इक्वल्स टू 81 इज ब्लैंक। नीचे आपको ऑप्शंस दिए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैसे शुरू करेंगे, देखिए सबसे पहले तो क्या लिखेंगे सब में, लॉग, पहले तो वो लिख ले, वो तो आने वाला है सब में। बाद में क्या करते हैं, जो बेस है उसको चेंज करना है, उसकी प्लेस चेंज होनी चाहिए, डेफिनेटली नो। तो हम जो 3 है उसको एज इट इज रखेंगे यहाँ पे, ठीक है, नीचे की साइड। तो अब हमें क्या करना है, 3 raised to 4 एंड 81 को 3 raised to 4 इक्वल टू 81 को लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हमने क्या किया, लॉग को एज इट इज रख दिया, 3 बेस में रख दिया। अब क्या करेंगे हम, 81 गोज टू द प्लेस ऑफ 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 81, ठीक है। 81 की जगह पे क्या जाएगा 4, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4। आई होप अभी आपको डैम श्योर 100% क्लियर हो चुका है, ठीक है। मूविंग टू द सेकेंड एग्जाम्पल क्विकली, नाउ वी कैन राइट डाउन 4 हियर। यहाँ पे बेस में आएगा 9, यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे जो नीचे है बेस वो एज इट इज मैं पहले लिख रही हूँ। पहले भी मैंने कहा था जब मैंने ये एक्सप्लेन किया था, इट डजेंट मैटर कि क्वेश्चन आपको क्या दिया है, उसमें आपको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, सिर्फ जो 2 नंबर्स है उसको रिप्लेस करना है, दैट्स इट, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम दूसरे की बात करें क्वेश्चन की, तो 3 कहाँ पे जाएगा, 64 की जगह पे, 64 कहाँ पे आ जाएगा 3 की जगह पे। तो यहाँ पे मैं 4 के पास, 4 के ऊपर लिखूंगी 64, और 64 टर्न होके कहाँ पे आ जाएगा, इक्वल टू की राइट हैंड साइड, वो जाएगा 3, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, 9 तो एज इट इज है, 0 और 1 विल बी इंटरचेंज, 0 एंड 1, सो यहाँ पे आ जाएगा ऐसे, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 3/2। सी हियर फ्रैक्शन नंबर है, अपूर्णांक है, बट उससे आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता। 3/2 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा पूरा, और 8 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लिखें तो 8 और यहाँ पे आ जाएगा 3/2। क्लियर, फटाफट से ये दोनों कर लेते हैं। अगेन माइनस है, पॉइंट है, डजंट मैटर फॉर अस, सो -2 विल बी चेंज्ड to the right side of the equal to, that will be -2। 0.01 कहाँ पे आ जाएगा, -2 की जगह पे, that means इधर। यहाँ पे हमने सारे केसेस ले लिए हैं ताकि आपको कंप्लीटली समझ में आ जाए। इंटीजर्स है और फ्रैक्शंस है, पॉइंट में नंबर है, डेसिमल्स है, माइनस है, ठीक है। तो अगर लेटर्स दिए हैं डजंट मैटर फॉर अस, सो m एज इट इज रहेगा, n की जगह पे p की जगह पे n, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा p और ये हो जाएगा n। तो ये हो गया हमारा लॉगरिदमिक फॉर्म में कन्वर्जेशन। अभी हम क्या करते हैं, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो,
ठीक है, तो आपकी नोट्स भी बनती जाएगी। अब हम क्या कर रहे हैं, लॉगरिथमिक फॉर्म दिया होगा और अब हम किस में कन्वर्ट करेंगे, उल्टा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। वो भी हम वही करेंगे, सिर्फ इन दोनों का इंटरचेंज करेंगे और लॉग हटा देंगे, दैट्स इट। सो हियर आवर क्वेश्चन इज कन्वर्ट द फॉलोइंग लॉगरिथमिक एक्सप्रेशंस फॉर्म इनटू द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, क्वेश्चंस आपको दिए होंगे, आपको इसमें से लॉग हटाना है सिंपली। ठीक है, तो हमारा कॉन्सेप्ट या तो फिर जो मेथड ऑफ कैलकुलेशन है, थॉट प्रोसेस है, वो सेम ही रहेगा। तो लॉग निकालना है बिकॉज एक्सपोनेंशियल में लॉग आता नहीं है, लॉगरिथमिक फॉर्म में ही लॉग आता है। ठीक है, बट हम करेंगे क्या, सेम टू सेम इंटरचेंजिंग प्रोसेस। दैट मीन्स 2 विल रिमेन एज इट इज। 2 जो बेस में है नीचे के प्लेस पर ही दिखना चाहिए। ठीक है, और 32 की जगह पे क्या आएगा, 5 की जगह पे क्या आ जाएगा, 32। कहाँ ऊपर नीचे क्या है वो एज इट इज लिखना है हमें। तो 5 की जगह पे 32 पहुंच जाएगा और 32 की जगह पे क्या पहुंच जाएगा, 5। यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, 2⁵ इज इक्वल्स टू 32। वो आप देख पाओगे डायरेक्टली कि हमारा सच है कि नहीं है। ठीक है, वो चेक करना या तो वेरीफाई करना बहुत ईजी है एक्सपोनेंशियल फॉर्म को। सिमिलरली यहाँ पे देखिए 6 जो है, पहले तो हम लिख देते हैं 36, यहाँ पे कर देते हैं इक्वल टू, तो समझ में आ जाएगा कि ये 36 नीचे बन जाएगा डायरेक्टली। 6 की जगह पे आ जाएगा 1/2 और 1/2 की जगह पे क्या आ जाएगा, 6। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 36⁻1/2 हमें क्या मिलेगा, 6। ठीक है, अब आगे दूसरा देखते हैं। यहाँ पे लॉग हट गया, सब में लॉग तो हट ही जाएगा, 2 एज इट इज रहेगा। ओके, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं एज इक्वल टू, यहाँ पे पहले लिख देती हूँ मैं 5, यहाँ पे 10 इज इट इज, जो कुछ भी चेंज नहीं मांग रहा है वो एज इट इज लिखेंगे हम। अब करते हैं इंटरचेंजिंग प्रोसेस। -3 will be shifted here in the place of 1/8 and 1/8 will be shifted in the place of -3, correct? ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, 5⁻0, 1 चला जाएगा यहाँ पे, क्लियर। -1 goes to here and 0.1 goes to here. Similarly 1/2 goes in the place of √5 और √5 will be gone to the right side, √5। ठीक है, एडिशनली आपको यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है, देखिए यहाँ पे हमने कोई भी क्वेश्चंस ऐसे नहीं लिए हैं जिसमें नेगेटिव टर्म्स आ रहे हैं। लॉग में जो हमने रिस्ट्रिक्शंस याद रखे थे उसकी बात कर रही हूँ। लॉग में कहीं पे भी यहाँ पे या यहाँ पे, ओके, लॉग ऑफ जो नंबर है उसके साथ या तो बेस में कभी भी कहीं भी नेगेटिव नहीं आएगा, बट राइट साइड आंसर में नेगेटिव डेफिनेटली आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ओके, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो वैसे भी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो आई होप आपको दोनों लॉगरिथमिक टू एक्सपोनेंशियल एंड एक्सपोनेंशियल टू लॉगरिथमिक में कन्वर्जन में अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इसके ऊपर से जो दूसरे के एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं वो भी हम देख लेते हैं, जिसमें मेन कॉन्सेप्ट यही है कि उसमें कन्वर्जन आता है। ठीक है, हियर यू कैन सी सम ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस जो भी आपके ब्लैंक्स में एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। यहाँ पे सिर्फ आपको x के वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है और बहुत छोटे छोटे इक्वेशंस दिए हैं। तो यहाँ पे सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस लिखा है, दैट मीन्स व्हाट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन्स, जो अज्ञात चल दिख रहे हैं उसमें x x x x कहीं ना कहीं पे हो गए। ठीक है, वो हमें फाइंड आउट करना है कि x की जगह पे अगर वो हम जो सॉल्यूशन हमें मिलेगा वो रखेंगे तो ये कंडीशन इक्वेशन फुलफिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, log x/2 = 3 है। ठीक है, तो डायरेक्टली तो हम सोच नहीं पाएंगे कि यहाँ पे क्या रखेंगे तो आंसर 3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर डायरेक्टली आप सोच सकते हो तो यहाँ पे भी आप आंसर लिख सकते हो, डजेंट मैटर बिकॉज ये तो एमसीक्यूज है। ठीक है, तो यहाँ पे मेथड मैटर नहीं करता है। बट कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा है तो आपको समझ में नहीं आएगा, यहाँ पे बेस में पूछा है तो आपको समझ में नहीं आएगा डायरेक्टली। तो आप क्या करोगे, अभी हम जो मेथड कर रहे हैं वो ही आपको माइंड में रखनी है और वो ही कोई भी सिंपल या हार्ड एग्जाम्पल आता है तो आपको वही फॉलो करनी है। ठीक है, तो वही आपके लिए ईजीएस्ट होगा एज पर माई एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे पहले की बात करें अगर हम, तो log x/2 = 3 दिया है, हमें सिर्फ एक ही चीज़ आती है कि log को हटाना। ठीक है, इससे यहाँ से हम सारे क्वेश्चंस में से लॉग हटा देंगे तो हमें इजीली दिखेगा कि हमें क्या करना है आगे। तो सबसे पहले हमारा टास्क क्या होगा, आंसर अगर शुरू करें तो लॉग को हटाना है। तो लॉग हटाने के लिए हम क्या करते हैं, ऑलवेज लॉग हट गया, ठीक है, हाइड कर दिया मैंने, 2 को एज इट इज़ रखेंगे
और x की जगह पे 3 आ जाएगा और 3 की जगह पे x की जगह पे 3 आ गया, 3 की जगह पे x। क्लियर? देखिए अभी कितना इजी दिख रहा है, ठीक है। दैट मीन्स एक्चुअली हमारा आंसर भी आ गया डायरेक्टली, बिकॉज तो हमें आंसर मिलेगा x इज इक्वल्स टू 8। आपको कैसे दिया होगा, पूछा होगा एग्जाम में कि इफ log x बेस 2 इज इक्वल टू 3 देन x इज इक्वल टू ब्लैंक, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन में दिया होगा 8। क्लियर? सिंपल, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम आंसर शुरू करें तो log हटाना है, तो log निकाल दिया मैंने। 5 विल रिमेन एज इट इज। इन दोनों को करना है इंटरचेंज, इक्वल टू की साइन नहीं भूलनी है। x की जगह पे लिखो 2, 2 की जगह पे लिखो x, तो x तो हमें सेपरेटली मिल गया, 5 स्क्वायर जो भी मिलेगा वो होगा हमारा आंसर, x इज इक्वल्स टू 25। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम करें, थोड़ा सा चेंज है, बेस में है, डजेंट मैटर, बिकॉज हमें log हटाना आ चुका है अब। ठीक है, तो log हटा दिया मैंने, बेस को चेंज करना है, नो, वो एज इट इज़ वहाँ पे स्टिक होके रहेगा। ठीक है, इज इक्वल्स टू 16 4 इंटरचेंज, डन। अभी देखो यहाँ पे ऊपर की तरह डायरेक्ट आंसर नहीं आ रहा है, लिटिल बिट कैलकुलेशन इज रिक्वायर्ड स्टिल। सो अब x रेज टू 4 है, तो मुझे ये सोचना है कि 16 ऐसा नंबर है कि इसको किसी के 4th पावर में लिख सकते हैं, मतलब समथिंग रेज टू 4 कैन बी रिटन फॉर 16 और नॉट। 16 को ऐसे लिख सकते हैं, डेफिनेटली यस, बिकॉज 2 रेज टू 4 क्या होगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। दैट मीन्स 2 को उसी के साथ 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 16। दैट्स वाई आई हैव रिटन हियर 2 रेज टू 4। मतलब 4 4 तो कॉमन है, दोनों में सेम है, इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू 2। एंड यस, आपको क्वेश्चन भी इसी तरह से दिया होगा सेट करके कि आप यहाँ पे सेम टू सेम पावर में कैलकुलेशन कर पाओ या तो कन्वर्ट कर पाओ। ठीक है, तो आपको इजीली कुछ मिल जाएगा। सो ये हो गया हमारा आंसर। आई होप ये समझ में आया है, आपको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट, जैसे मैं हर बार बोलती हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो। अगर आप अभी तक मेरे साथ वीडियो पे बने हुए हो, दैट मीन्स व्हाट, यू आर सीरियस अबाउट योर मैथ्स लर्निंग। तो अगर आपको चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी फॉर्मूलास या ऐसा भी कुछ चाहिए, या तो कुछ डाउट्स पूछने हैं मुझे डीएम करके, तो आप मुझे यहाँ पे फ्लैश हो रहे हुए इंस्टा अकाउंट पे भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, वहाँ पे अब मैं अपलोड करने वाली हूँ सारे फॉर्मूलास एंड स्टफ मैथ्स रिलेटेड। ठीक है, ओके, नेक्स्ट अभी यहाँ पे थोड़ा सा एडवांस आया है, डजेंट मैटर फॉर अस, लेट्स सी हाउ वी कैन कैलकुलेट। वी कैन स्टार्ट विथ रिमूविंग लॉग हटा दिया, 3 is equals to 3 as it is रहेगा, 2 will take place of x plus 2 and x plus 2 will take place of 2. क्लियर? सो हमें क्या मिला, 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू वॉट, 9। यहाँ पे आ गया x plus 2, ये तो क्वाइट सिंपल हो गया ना, बिकॉज 2 जो है इसको अगर मैं इस साइड शिफ्ट करना चाहूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुझे x की वैल्यू चाहिए एक्चुअली, तो ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा बिकॉज ऑफ साइड चेंज रिस्पेक्टिव ऑफ इक्वल टू 9, तो एज इट इज रहेगा। तो मेरा फाइनल आंसर आएगा 9 - 2, दैट इज 7 इज इक्वल्स टू x। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्टरी लेक्चर ऑफ लॉगरिदम। आई होप आपको ये लास्ट वाले एग्जाम्पल्स भी ठीक से समझ में आए, बिकॉज ये मल्टीपल टाइम पूछे गए हैं आपके एग्जाम्स में। ठीक है, और अगर आपने सच में इस वीडियो से कुछ सीखा है तो इट वुड बी ग्रेट दैट यू विल लाइक द वीडियो, एंड उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप वीडियो की लिंक शेयर करें ताकि सबको इस लेक्चर से स्टडी करने का बेनिफिट मिले। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे दूसरे लॉगरिदम के एडवांस कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। हियर प्रियंका चौहान साइनिंग ऑफ।